नमस्कार मेरे प्यारे पढ़ाकू, स्वागत है आपका द पढ़ाकू पर। मेरा नाम है बबीता अहीर और आज हम जीके में पढ़ने वाले हैं बंगाल और भारत के प्रथम गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय के बारे में। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे बंगाल का गवर्नर, पहला गवर्नर कौन था, फिर बाद में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, फिर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत का प्रथम वायसराय कौन था, बाद में देखेंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें कन्फ्यूजन जो भी होता है वो इस वीडियो को देखने के बाद आपको नहीं होगा, सारी चीज़ें दिमाग में फिट हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरुआत में हम क्वेश्चंस को देखेंगे, लास्ट में जो है रिवीजन कर लेंगे एक साथ इस चीज़ों का। तो चलिए, सबसे पहले प्रश्न है बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। तो देखिए, सबसे पहले बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव, डलहौजी, वारेन हेस्टिंग या विलियम बेंटिंग। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर होता है रॉबर्ट क्लाइव। इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें देख लीजिए। देखिए, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। प्रश्न पूछा जाता है कि उस समय जो है भारत में शासन किसका था या किस मुगल शासक का था, तो वो है जहांगीर का था। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। कहने का मतलब है जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो है व्यापार के साथ साथ क्या करा कि भारत के जो है क्षेत्र थे उन पर जो राजा थे उनसे युद्ध करके वहां पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। ये बंगाल का जो है सिराजुद्दौला उस समय शासक था। बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। उसके मध्य रॉबर्ट क्लाइव, ये किसकी ओर से था? ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फौज थी उसको संभाल रहा था रॉबर्ट क्लाइव। तो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर बनता है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव, जिसने कि 1757 में जो प्लासी का युद्ध होता है इसको लीड कौन करता है अंग्रेजों की तरफ से? जो है वो रॉबर्ट क्लाइव करता है। उसके बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर बन जाता है रॉबर्ट क्लाइव। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कौन है? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। यानी अभी हमने देखा था गवर्नर, अब क्या हो गया? गवर्नर जनरल। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल था। अगर प्रश्न पूछा जाए बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो जाहिर सी बात है जो अंतिम गवर्नर था वही बाद में क्या बनेगा? गवर्नर जनरल बनेगा। तो अंतिम गवर्नर कह दे या फिर प्रथम गवर्नर जनरल कह दे, दोनों का आंसर क्या होगा? वारेन हेस्टिंग। इसके बारे में थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। देखिए, 1773 में क्या आता है? रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या कर दिया जाता है कि जो बंगाल का गवर्नर था उसका नाम गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल इसका नाम करने के साथ साथ क्या करा गया कि पहले इसका जो है अंडर केवल बंगाल आता था, अब क्या है मद्रास और मुंबई भी इस बंगाल के गवर्नर जनरल के जो है अंडर आने लगे थे। तो मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे वो किसके नीचे काम करने लगे? जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो इसके नाम के आगे जनरल लगा। जनरल लगने के साथ साथ क्या इसकी उसमें जो है वृद्धि हुई शक्तियों में। मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे वो इसके अंडर काम करने लगे। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग। अगर प्रश्न पूछा जाए बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है, तो ये भी अंतिम गवर्नर कौन होगा? वारेन हेस्टिंग। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर अब क्या बन गया? गवर्नर जनरल बन गया बंगाल का। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब बंगाल के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो पहले तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल देखा हमने, अब किसका है? पूरे भारत का गवर्नर जनरल कौन है? तो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनता है विलियम बेंटिक। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है पूरे भारत में इसकी टिक टिक करके घड़ी जो है गूंजने लग जाती है। तो टिक टिक कौन से है? पूरे भारत का गवर्नर जनरल है। अब इसके बारे में थोड़ी सी चीजें देख लीजिए। बंगाल का अगर कहा जाए कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, क्योंकि ये लास्ट गवर्नर जनरल है बंगाल का, उसके बाद इसका नाम क्या बन गया? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो अंतिम गवर्नर जनरल कहा जाए या भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाए तो वो कौन है? विलियम बेंटिक है इसका नाम। उसके बाद कब बनाया गया? तो 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है उसके तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक। क्लाइव कौन है? बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? क्लाइव। वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। पूरे भारत का गवर्नर जनरल टिक टिक यानी विलियम बेंटिक। पूरे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1833 में से बनाया गया था। आगे देखिए, भारत का प्रथम वायसराय। अब तक हमने क्या देखा? गवर्नर देखा,
ठीक है। फिर गवर्नर जनरल देखे, अब इसको क्या बना दिया गया, वायसराय, ठीक है। तो 1857 की जो क्रांति होती है उसके पश्चात जो है गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता है। अब इसकी जगह क्या बन जाता है, वायसराय शब्द आ जाता है। तो 1858 में वायसराय का पद बनता है। भारत का प्रथम वायसराय कौन है, तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, कह सकते हैं कैनिंग यानी कनिंग जैसा लग रहा है हमें, कनिंग का मतलब होता है चालाक, यानी ये बहुत ही चालाक था, इसलिए पहला वायसराय बनता है। तो भारत का प्रथम वायसराय पूछा जाए या फिर भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि इसके बाद यही व्यक्ति क्या बन जाता है, वायसराय बन जाता है। तो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है और लॉर्ड कैनिंग ही भारत का प्रथम वायसराय है। वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, विलियम बेंटिक पूरे भारत का गवर्नर जनरल और लॉर्ड कैनिंग वायसराय, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अब आ गया आज़ाद भारत का, क्योंकि 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है। अब क्या होता है गवर्नर जनरल का, तो देखिए वायसराय का पद समाप्त कर दिया जाता है अब, और वायसराय शब्द की जगह भारत का गवर्नर जनरल शब्द फिर से जो है लाया जाता है। तो 1947 में जब भारत आज़ाद हो जाता है तो आज़ाद यानी स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड माउंट बेटन, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। रिवीजन कर लेते हैं, बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव है, प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का वारेन हेस्टिंग और पूरे भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, ठीक है, टिक टिक करता हुआ बेंटिक पूरे भारत का गवर्नर जनरल है। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय है। अगर स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो लॉर्ड माउंट बेटन है, ठीक है। तो देखिए 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है, वायसराय के पद को समाप्त करके फिर से गवर्नर जनरल का पद बनाया जाता है और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है लॉर्ड माउंट बेटन। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, माउंट बेटन है। उसके बाद क्या होता है भाई, माउंट बेटन के नाम पर थोड़ा झगड़ा हो जाता है कि भारत आज़ाद हो गया फिर भी अंग्रेज जो है गवर्नर जनरल बना हुआ है। तो इसके बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, यानी भारत का पहला भारतीय गवर्नर, एकमात्र भारतीय जो गवर्नर जनरल बनता है उनका नाम है श्री राजगोपालाचारी। तो ये भारत के गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। अगर प्रश्न पूछा जाए स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो ये भी कौन है, श्री हमारे जो है राजगोपालाचारी। तो श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है। यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें देखिए, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। उसके बाद गवर्नर जनरल का जो पद है इसे समाप्त करके इसकी जगह पे किसका पद बनाया गया, प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रपति का पद किसकी जगह बनाया गया था, तो गवर्नर जनरल जो होता था भारत का उसकी जगह अब राष्ट्रपति का पद बनाया गया है। तो गवर्नर जनरल को समाप्त करके उसकी जगह किसका पद बनाया जाता है, राष्ट्रपति का पद बनाया जाता है। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर कौन है, गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। तो चलिए एक बार फिर से चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव है। अगर पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग, और यही बंगाल का अंतिम गवर्नर भी है, ठीक है, क्योंकि गवर्नर के बाद क्या बन जाता है, गवर्नर जनरल बनता है कौन, वारेन हेस्टिंग। उसके बाद देखिए भारत का प्रथम यानी पूरे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, टिक टिक करता हुआ पूरे भारत में। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, यानी बहुत ही चालाक था, कनिंग था, इसलिए वायसराय बना। तो प्रथम जो है वायसराय कौन है, लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय, कहने का मतलब है जब भारत आज़ाद हो जाता है तो अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन है, माउंट बेटन। यही माउंट बेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी बनता है। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंट बेटन, अंतिम वायसराय माउंट बेटन, क्योंकि इसके बाद माउंट बेटन के बाद वायसराय का पद समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो ये भी राजगोपालाचारी हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लिया है तो बहुत बहुत थैंक्स।